तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फाइजर के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने टोटल 40 रुपये का डिविडेंड दिया है। नॉर्मल डिविडेंड देखें तो 35 रुपये का है, प्लस 5 रुपये का कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड दिया है। और स्पेशल डिविडेंड कंपनी कब देती है? जब कंपनी को कुछ ज़्यादा फायदा होता है, कुछ ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, तो उस वजह से कंपनी एक तरह से बोले तो बोनस के रूप में 5 रुपये एक्स्ट्रा देती है। तो 40 रुपये का टोटल इस क्वार्टर में कंपनी की तरफ से डिविडेंड दिया गया है। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर्स कैसे हैं, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 621 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। पिछले साल की बात करें 549 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 572 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 8% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला है और साल दर साल हल्का सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 421 करोड़। इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 419 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे कंट्रोल में है। लेकिन प्रॉब्लम बस छोटी सी होगी कि जब अपना रेवेन्यू कम करेंगे तो रेवेन्यू कम करने से क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। वही यहाँ पे भी देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 150 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 125 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट अभी देखें तो घट के 130 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू 4% बढ़ा है। वैसे ही कंपनी के प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें 32 रुपये के आसपास था, पिछले साल 27 रुपये, अभी देखें तो 28 रुपये के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल नंबर ठीक है, उतने भी ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं है। साल दर साल भी 4% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ है, 4% का प्रॉफिट ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, साल दर साल ठीक है। लेकिन क्वार्टर कंपनी के जो नंबर है वो थोड़े से कम आते हुए देखने को मिल रहे। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से न्यूट्रल से मिक्स टाइप के नंबर है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल से नंबर है 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।